अकेलेपन का एहसास कभी कभी सबसे डरावना होता है, खासकर जब आप जाने कि कोई आपकी हर हरकत पर नज़र रख रहा है। राहुल की कहानी में एक कुर्सी जो एक लड़की की आखिरी याद बन गई। क्या आप इस रहस्य को जानने की हिम्मत रखते हैं? यहाँ कहानी है राहुल की। राहुल को कॉल सेंटर में एक नई नौकरी मिली। बढ़िया सैलरी, एसी ऑफिस और वर्क फ्रॉम सीट, कुर्सी नंबर 17 पर उसे क्या पता था कि यहाँ कुर्सी किसी की आखिरी याद बन चुकी है, जिसे एक लड़की प्रिया ने अपनी जान लेने से पहले मेरी जगह कहा था। कहा जाता है उसके जाने के बाद भी वहाँ कभी ऑफिस से नहीं गई। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो पीछे मुड़कर एक बार देख ले, क्योंकि इस कहानी में कुछ भी अचानक हो सकता है। तो लाइट बंद करें, हेडफोन पहने और तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्ची घटना के लिए जो रात को आपको अकेला नहीं सोने देगी। ऑफिस में राहुल का पहला दिन नॉर्मल था। सभी लोग अच्छे लगे। रात की शिफ्ट में थोड़े लोग रहते थे और उसे अलाउ हुई कुर्सी नंबर 17। सबने थोड़ा अजीब चेहरा बनाया जब उसे वो सीट दी गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। रात के ठीक 2:47 पर राहुल के कंप्यूटर स्क्रीन अचानक ब्लिंक करने लगी। बिना किसी कीबोर्ड टच के सिस्टम ऑटोमेटिक लॉगिंग हो गया और उस पर यूजर नेम था प्रिया 17। राहुल चौंक गया। वो तो पहली बार लॉगिन कर रहा था। ये आईडी कहाँ से आई? फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे वो कभी नहीं भूल पाया। स्क्रीन पर लिखा आया, तुम मेरी सीट पर क्यों बैठे हो? उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने सामने देखा, कुर्सी खाली थी पर वहाँ धुआं सा मंडरा रहा था। क्या कोई साइबर बग था या कोई छाया जो अब तक उस कुर्सी से बंधी हुई थी? वो रात राहुल ने जस्ट से काट ली, पर राहुल को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये उसके करियर में होने वाली भयानक घटनाओं की शुरुआत है। अगली रात राहुल थोड़े डर के साथ आया, लेकिन हिम्मत करके अपने डेस्क पर बैठ गया। शुरुआत ठीक थी, लेकिन तभी खिड़की की ओर कुछ हलचल हुई। उसने देखा एक लड़की का चेहरा, सफ़ेद रंग, लाल आंखें और गीले बाल, जो कांच के पार से अंदर झांक रही थी। उसने तुरंत पीछे देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। और तभी उसके हेडफोन में बहुत धीमी आवाज़ आई, तुम मेरी कुर्सी पर क्यों बैठे हो राहुल? उसने चौंक कर हेडफोन उतारे। अब वही आवाज़ सीधे उसके कान के पास थी, बिना किसी डिवाइस के। राहुल उठ पूरे ऑफिस को चेक किया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। सिर्फ वो कुर्सी और वो कंप्यूटर जो अब भी ऑन था। इस बार उसने नोटिस किया कुर्सी पर थोड़ी नमी थी, जैसे कोई भीग कर बैठा हो। क्या कोई अदृश्य शक्ति उस कुर्सी पर लौट आई थी? राहुल के साथ हर रात इस तरह की घटनाएं होने लगी और वो डर के साए में जीने लगा। और अब वो इन सब से परेशान हो गया था, लेकिन वो इस जॉब को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। और ये जॉब छोड़कर, यानी कि अपनी परिवार वालों को आर्थिक तंगी की ओर ले जाना। फिर भी इन सबसे तंग आकर एक दिन उसने टीम लीडर से सीधा सवाल पूछा, ये प्रिया 17 कौन थी? प्रिया का नाम सुनते ही लीडर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने धीमे स्वर में बताया, 3 साल पहले यहाँ एक लड़की थी प्रिया, बेहद मेहनती, लेकिन एक दिन क्लाइंट से झगड़ा हो गया और HR से रिपोर्ट हो गई। और उसी रात उसने वॉशरूम में जाकर जहर पी लिया। मरने से पहले उसने अपने कंप्यूटर पर आखिरी लाइन लिखी थी, मेरी कुर्सी कोई नहीं ले सकता, मैं यहीं रहूँगी। उसके बाद से कुर्सी नंबर 17 को कोई छूता तक नहीं था। राहुल अब समझ गया कि ये सब मैच गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि किसी अधूरी आत्मा की पुकार थी। हर बार उसका नाम, उसकी सीट और वही टाइम, 2:47। क्या ये मौत का टाइम था?
ऑफिस में हर कोई राहुल की बातों को सीरियसली लेने लगा। आईटी टीम ने सीसीटीवी चेक किया। हर रात 2:47 पर कुर्सी नंबर 17 खुद से घूमती थी। कंप्यूटर ऑन होता और स्क्रीन पर आता, वेलकम बैक प्रिया। एक रात राहुल ने घर से काम करने का फैसला किया। वह सिस्टम में फिर से लॉगिन हुआ। प्रिया 170 के नाम पर स्क्रीन पर लिखा आया, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। उसी समय उसने पीछे पड़ी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा नहीं, एक साया अंदर आया। राहुल ने एक आखिरी बार स्क्रीन पर देखा। उस पर उसकी खुद की तस्वीर थी, लेकिन आंखें प्रिया की थी। राहुल ने दूसरे दिन जॉब छोड़ दी। अब वो कुर्सी नंबर 17 आज भी ऑफिस में है और ठीक रात के 2:47 पर अब भी सिस्टम चालू होता है, लेकिन अब कोई भी उस कुर्सी के पास नहीं जाता। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह पर काम किया है जहाँ कोई छुपा हुआ साया हो? क्या आत्माएं अपनी जिम्मेदारियों को मरने के बाद भी निभाती है? गुड़गांव की इस कॉल सेंटर की घटना सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। हर कुर्सी खाली नहीं होती। अगर आपको इस कहानी ने झंझोर दिया है, इसे ज़रूर शेयर करें। कमेंट में बताइए, क्या आप इस तरह की किसी रहस्यमय घटना का हिस्सा बने हैं? ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली बार जब आप ऑफिस में अकेले हो तो उस कुर्सी पर ना बैठे जिसे कोई नहीं गया। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।